हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन प्रोग्रामिंग एकेडमी। माय नेम इज शिवम। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में। ये बिल्कुल कंप्लीट डिटेल वीडियो होने वाला है नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में। इस वीडियो के देखने के बाद शायद ही आपका कोई डाउट रह जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या चीज़ है। अगर आपका डाउट कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम उसे एक सेपरेट वीडियो बना करके आपका जो भी डाउट हो उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो बात आती है व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो हम इसके बारे में जैसे कि देखते हैं, एज वी नो प्रोटोकॉल इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स which are used in a digital communication to connect network devices and exchange information between them। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं प्रोटोकॉल क्या चीज है। तो प्रोटोकॉल, जैसा कि हमने देखा कि पहले लाइन में ही बताया कि एज वी नो प्रोटोकॉल इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स। इसका मतलब क्या है कि प्रोटोकॉल कुछ ऐसा चीज है नहीं, बस प्रोटोकॉल एक जो रूल्स का जो भी सेट है उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो अगर हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि अगर हमें कहीं भी जाना हो तो कहीं भी जाने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। एक प्रोटोकॉल क्या फॉलो करना है, तो हम अगर कहीं भी बाई रोड जा रहे हैं, बाई रोड से अगर हम जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा जो है अपने से लेफ्ट हैंड साइड में चलें। और क्योंकि आने वाली जो गाड़ियां हैं वो हमारे राइट हैंड साइड में आएंगी, तो ये हमें सबसे पहले अपने दिमाग में रखना है कि अगर रोड में हम चल रहे हैं तो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे हैं और आने वाली गाड़ियां राइट हैंड साइड में आ रही हैं। तो मान के चलिए ये एक रूल हमारा यहाँ पे ये हो गया। अब ये तो जरूरी नहीं है कि हम जहाँ भी जा रहे हो वहां पे बस ऐसे ही चलते जा रहे हैं, बीच में हो सकता है हमारे पास एक ट्रैफिक सिग्नल आ गया। अब क्या होगा, ट्रैफिक सिग्नल में भी बहुत सारे रूल्स फॉलो करना होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास लाइट आ जाएंगी, ट्रैफिक सिग्नल वाली लाइट होगा यहाँ पे, रेड, येलो, ग्रीन। जनरली ये लाइट होती है। तो ये लाइट में क्या होता है कि अगर ट्रैफिक लाइट रेड है तो अब हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा, भाई ट्रैफिक लाइट रेड है, हमें रुकना होगा। अगर हम नहीं रुकेंगे तो क्या होगा, हो सकता है हम आगे गए, रेड लाइट को क्रॉस किया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो इसके लिए हमें बताया गया कि आपको रेड लाइट में रुकना है। येलो लाइट में क्या करना है, आपको स्लोली होना, स्लो होना, वहां पे स्लोली स्लोली देखना है भाई, हाँ कहीं कोई है तो नहीं, चलो अब हम चल सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हाँ भाई ग्रीन लाइट है तो आप जैसे आ रहे हो वैसे जा सकते हो, अब फटाफट आए फटाफट चले गए। तो इस तरह कुछ रूल्स हमें रोड पे भी चलने के लिए सेफली अपने डेस्टिनेशन से कहीं भी पहुंचना हो, डेस्टिनेशन पे कहीं भी पहुंचना हो, इसके लिए हमें फॉलो करना पड़ा। तो एक रूल्स का आप देखेंगे ये यहाँ सेट हो गया। तो इसी तरह प्रोटोकॉल क्या है कि कुछ नहीं, एक रूल्स का एक सेट है जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो भाई नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है, तो ऐसा सेट ऑफ रूल्स जो कि कहाँ यूज किया जाता हो, डिजिटल कम्युनिकेशन डिवाइस में, किस चीज के लिए, तो नेटवर्क डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए और डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि उनके बीच में डेटा को जो इन्फॉर्मेशन उसको एक्सचेंज कर लें। तो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि कुछ हम दे रहे हैं तो कुछ हम ले भी रहे हैं। तो सेंड और रिसीव अगर हम कहीं पे किसी भी नेटवर्क में अगर डेटा को कर रहे हैं, उसके बीच में कनेक्शन सेट कर रहे हैं, तो कनेक्शन सेट करने के लिए और डेटा को रिसीव और सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं उसे हम नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि नेटवर्क प्रोटोकॉल हम किसको कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमारे आगे जो आता है टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, तो जिसमें कि हम लोग लगभग टोटल 8 टाइप जो है कवर करने वाले हैं इसमें, जो कि टीसीपी आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, पॉप, आईमैप और लास्ट वन जो कि है वो यूडीपी है। तो चलिए हम सारे टाइप्स के बारे में एक एक करके देखते हैं और समझते हैं वो कब कहाँ कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, क्या कहते हैं उसको। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टाइप आता है वो है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी स्टैंड फॉर द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वेयर आईपी स्टैंड फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हमारा फर्स्ट लाइन क्या कहता है कि टीसीपी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसी जगह हम आईपी को कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट लाइन से आपने इतना समझ गया कि टीसीपी आईपी जो है दो प्रोटोकॉल मिलकर के एक बना हुआ है, जो कि टीसीपी को हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी को कहते हैं उस जगह पे इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपने देखा दो प्रोटोकॉल मिलकर एक बना हुआ है। तो इसका मतलब है दो चीज जो है मिलकर के यहाँ पे काम करता होगा। तो अब आइए देखते हैं इसके बारे में।
TCP is used to transfer data over internet. It divides the data into a small packet and send it to the destination through network. While IP is used for addressing through which the data reaches to the final destination. तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं कोई लेटर लिखता हूँ अपने फ्रेंड को, उसको सेंड करना हो, तो सबसे पहले हमें एक जरिया चाहिए होगा। या तो हमारा कोई फ्रेंड जा रहा हो, मैं उसे दे दूं कि भाई तुम ये ले जाओ मेरे ऐसे ऐसे दोस्त को, तुम दे देना ये लेटर। या तो मैं उसे क्या करूंगा, पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कर दूंगा कि भाई मेरे फ्रेंड तक ये लेटर पहुंचा देना, तो वो पोस्टमैन पहुंचाएगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक लेटर बनाया, वो हमने दे दिया। तो पहुंचाने के लिए हमने पोस्ट ऑफिस को दे दिया, पोस्ट ऑफिस भी अपने लेके निकल गया। तो हमारा जो पोस्टमैन है उसको क्या जरूरत होगा, सबसे पहले जरूरत होगा उसे जो भी हमारा फ्रेंड है उस फ्रेंड का एड्रेस जरूरत होगा, ताकि वो उसके पास पहुंच सके कि भाई एड्रेस ये है, ये इस आदमी जो है इस एड्रेस से बिलोंग करता है, हमको इसी को देना है। तो बिना एड्रेस के तो वो देगा नहीं। तो हमें इसके लिए लेटर भेजने के लिए हमें पहले तो जरूरत है एक लेटर होना चाहिए, दूसरा जरूरत है जो एड्रेस होना चाहिए उस आदमी का, ताकि उसके तक वो पहुंच सके। जैसे कि अगर हमें कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी अगर मान के चलिए एक्सीडेंट कर जाती है, तो क्या होता है कि उसके पास तो एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर से हम पता कर लेते हैं एड्रेस क्या है। उसी तरह नेटवर्क डिवाइसेस में आईपी एड्रेस होता है, जो कि आईपी एड्रेस बता देता है कि कौन से डिवाइस का कौन आईपी एड्रेस है, वो कहाँ पे है, किस नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो आइए अब हम आगे समझते हैं। तो टीसीपी क्या कहता है कि टीसीपी का काम है डेटा को ट्रांसफर कर देना इंटरनेट के थ्रू। तो ये डेटा को क्या करता है, एक स्मॉल पैकेट में, मतलब कि जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगर हम समझे कि डेटा को ही यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, ये डेटा ही हमारा डेटा है, हम इसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये स्मॉल पैकेट में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये डी को ट्रांसफर कर देगा, डी को डिवाइड किया, फिर ए को भी डिवाइड करेगा, फिर टी को डिवाइड कर देगा, फिर ए को डिवाइड कर देगा। तो ये स्मॉल पैकेट में डेटा को क्या करेगा, डी ए टी ए, 4 पैकेट बना लिया। इसको नेटवर्क के थ्रू जो है अपने डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंचा देना है। तो डेस्टिनेशन नेटवर्क तक इसको पहुंचाने के लिए इसको एड्रेस चाहिए होता। ये एड्रेस कौन प्रोवाइड करेगा, तो प्रोवाइड करेगा आईपी एड्रेस। जो भी हमारा नेटवर्क डिवाइसेस है उसके पास हर एक के पास यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जिससे उसका पहचान होता है, उसको पता चलता है कि ये कौन से नेटवर्क में कनेक्टेड है और ये कौन सा डिवाइस है। तो टीसीपी आईपी का यूज करके वो पता कर लेता है कि हाँ ये डिवाइस यहाँ पे है, और सेफली हमारा डेटा उस डिवाइस तक पहुंच जाता है। तो आपने देखा कि कैसे टीसीपी आईपी वर्क करता है, दो प्रोटोकॉल मिल करके एक साथ मिल करके कैसे वर्क करते हैं, और कितने सिक्योर तरीके से वर्क करके हमें कितने सिक्योर तरीके से डेटा को ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसमें एक चीज जानने वाली बात है, टीसीपी आईपी इज ए बेसिक प्रोटोकॉल, इट यूजेस एवरीवेयर वेयर वी नीड टू एस्टेब्लिश कनेक्शन और ट्रांसफरिंग डेटा। जैसा कि आपने देखा कि ये तो सबसे बेसिक चीज है कि हमें डेटा ट्रांसफर करना है तो कोई ना कोई जरिया होना चाहिए, और उस जरिया से हमें जहां तक डेटा ट्रांसफर करना है उसका एड्रेस भी होना चाहिए। तो इतना चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ही हमें कुछ चाहिए कि भाई डेटा भी चाहिए, या फिर हमारे पास कुछ सामान चाहिए जो ट्रांसफर करना हो। तो इसी तरह ये हुआ एक बहुत ही बेसिक प्रोटोकॉल है, जहां भी हमें कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़े, हमें जहां भी नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करने का से जरूरत पड़े, एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ी, वहां पे हम इसे यूज करेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं आगे और देखते हैं कि ये बेसिक प्रोटोकॉल कैसे हो जाता है। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट है वो है HTTP। HTTP stands for the Hypertext Transfer Protocol. It is an application protocol that is used in the address bar of the web browser before www. Whenever we search anything in the address bar of the web browser, so it brings that website in front of us. अब यहाँ पे देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किसको कहते हैं, HTTP को हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। अब ये आगे क्या कहता है कि एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, कहाँ यूज होता है, तो वेब ब्राउजर में यूज होता है। वेब ब्राउजर में भी तो बहुत सारा एलिमेंट वही, तो कहाँ भी यूज होगा, तो एड्रेस बार में यूज होगा। एड्रेस बार में www के पहले ये यूज होता है। तो आइए हम इसका एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि भाई ये कैसे वर्क करता है। और जैसा कि इसमें कह रहा है कि whenever we search anything in the address bar or the web browser, so it brings the
वेबसाइट इन फ्रंट ऑफ अस। तो वेबसाइट को जो है हमारे पास ला के रख देता है, तो ये कैसे रखता है? और तो चलिए हम इसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे आसान हमारा वेबसाइट है, गूगल यूज कर लेते हैं। तो जैसे कि देखिए गूगल का हम डालें यहाँ पे google.com, हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, हमें गूगल चाहिए, हमने www हमने यहाँ पे डाला www.google.com, हम यहाँ इंक्वायरी किए और हमारे पास वो वेबसाइट, उससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट है वो हमारे पास ला करके रख दिया। अब हमने जो देखा था उसमें क्या लिखा था कि HTTP कहाँ यूज होता है? वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में। ये हमारा एड्रेस बार हो गया। एड्रेस बार में कहाँ पे? www के पहले। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये www पहले HTTP यूज हो गया है यहाँ पे, है ना? तो आप जैसा कि समझते हैं कि HTTP और HTTPS यहाँ पे दिख रहा है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। अब देखिए ये भी TCP IP प्रोटोकॉल यूज करता है, क्योंकि हमने कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया गूगल के साथ में। हम यहाँ पे कोई भी काम करते हैं, मेल यूज करते हैं, इसका फोटो यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, तो वहां पे हमारा एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है और IP एड्रेस के थ्रू हम गूगल तक पहुंचते हैं, गूगल हमारे तक पहुंचता है। इसके बीच में हम क्या करते हैं? डेटा को एक्सचेंज करते हैं। क्या एक्सचेंज करते हैं? अगर हमें कुछ भी यूट्यूब में देखना है, तो यूट्यूब जो है, आखिर जो वीडियो है वो भी तो एक डेटा है। वो आईपी एड्रेस यूज करके हमारे तक ही पहुंचा रहा है वो डेटा को। जिस वीडियो को हमें देखना है, अगर उस पर क्लिक करें तो हमारे तक आ रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि कैसे जो है ये हमारा HTTP यूज हो रहा है और कैसे जो है वो TCP IP को भी यूज कर ले रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा ये चीज कि कैसे यूज हो जाता है। तो अब इसमें बात आती है कि भाई HTTP और HTTPS जो हमने दो चीज देखा, तो दो चीज है तो दोनों एक पोर्ट पे काम नहीं करती। ये हमारे इंटरव्यू में अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई HTTP तो ये बहुत ही आसान है, लोग बता देंगे कि भाई ये कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है। लेकिन इंटरव्यू वाले भी जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछते हैं कि भाई पोर्ट नंबर बता दो, भाई कौन सा यूज होता है। तो जैसा कि मैंने आपको HTTP और HTTPS का अंतर भी बताया है इसमें, तो अब आप इसमें देखेंगे कि HTTP और HTTPS भी दो पोर्ट यूज करती हैं। तो HTTP जो पोर्ट यूज करती है वो है 80 और HTTPS जो पोर्ट यूज करती है वो है 443। क्योंकि दोनों में अंतर भी है तो पोर्ट भी में भी अंतर है। HTTP जो है अनसिक्योर्ड हो जाता है एक तरीके से, और HTTPS जो है वो सिक्योर्ड हो जाता है। उसमें हम जो भी डेटा ट्रांसफर करते हैं वो हमारा सिक्योर्ड रहता है, कहीं लीक होने का चांस नहीं रहता है। उसमें एक सिक्योरिटी लेयर ऐड हो जाता है। तो ये था हमारा HTTP। अब चलिए हम आगे देखते हैं और आगे कौन सा है। ये है हमारा FTP। FTP stands for the file transfer protocol. It is used to transfer the file from server to client machine and vice versa. It uses TCP IP protocol to enable data transfer. तो FTP क्या कहता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP को हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम क्लाइंट मशीन और सर्वर वाइस वर्सा। तो आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि इसका नाम ही है भाई फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो यूज किस लिए होगा? फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। तो कहाँ ट्रांसफर करना है? तो सर्वर से क्लाइंट मशीन में, क्लाइंट मशीन से सर्वर में। ऐसा मतलब कि वाइस वर्सा, हमें सर्वर से क्लाइंट मशीन में ट्रांसफर करना हो या मशीन क्लाइंट मशीन से सर्वर में ट्रांसफर करना हो, तो वहाँ पे FTP यूज हो जाता है। तो ये कैसे यूज होता है? तो TCP IP को यूज करता है डेटा ट्रांसफर को इनेबल करने में। क्योंकि TCP IP का क्या काम है? कहीं भी नेटवर्क में सबसे पहले कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद वो डेटा ट्रांसफर में हेल्प करता है, डेटा को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। मैंने आपको बताया भी था कि TCP IP कैसे एक बेसिक प्रोटोकॉल है और वो हर जगह पे यूज हो जाता है। तो आपने यहाँ भी देखा कि TCP IP यूज हो रहा है, तो ये भी पोर्ट यूज करता है। तो इसका जो पोर्ट नंबर होता है ये पोर्ट नंबर 2121 होता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक आता है? अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो भी है टॉपिक वो है SMTP। SMTP स्टैंड फॉर द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल इन द नेटवर्क। There are two more protocols used with SMTP. All those protocols works upon the help of TCP/IP.
आइए देखते हैं एसएमटीपी किसको कहते हैं। तो एसएमटीपी कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर। इससे क्या होता है कि हम एक मेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं कहाँ पे, नेटवर्क पे। तो इट इज यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल इन द नेटवर्क। तो ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि एसएमटीपी को हम यूज करते हैं मेल को ट्रांसफर करने के लिए, ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क पे। तो एसएमटीपी में क्या होता है, देयर आर टू मोर प्रोटोकॉल्स यूज्ड विद एसएमटीपी, पॉप एंड आईमैप। तो दो और ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो कि एसएमटीपी के साथ वर्क करते हैं। वो कौन से हैं? पॉप और आईमैप। ऑल these protocols works with the help of TCP/IP। और ये तीनों प्रोटोकॉल किनकी मदद से चलते हैं? TCP/IP। क्योंकि TCP/IP का वर्क काम ही है कि वही कनेक्शन को पहले एस्टेब्लिश करो और उनका आईपी एड्रेस खोज के अपने जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक डेटा को ट्रांसफर करो। तो ये TCP/IP की हेल्प से काम करती है। तो आइए अब हम देखते हैं TCP/IP की हेल्प से कैसे काम करते हैं और पॉप और आईमैप इनको कैसे मदद करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले आता है पॉप। तो पहले हम पॉप के बारे में देखेंगे, फिर हम आईमैप के बारे में भी देखेंगे। तो POP stands for the Post Office Protocol. It is a mailbox which is actually a message access protocol through which the user can fetch email from server. POP protocol works upon TCP/IP protocol and helps SMTP protocol from end-to-end communication. The disadvantage of POP: we cannot retrieve email from server if receiver delete email from his machine. तो हम इसके बारे में क्या समझते हैं, पॉप कहते हैं किसको हैं? तो पॉप कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो it is a mailbox which is actually a message access protocol through which user can fetch email from server। मतलब कि ये क्या है, ये तो नाम हमने समझ गया कि ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और ये एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में एक मेल बॉक्स है। मेल बॉक्स है जो कि हमारा उसका काम होता है कि सर्वर पे जो भी हमारा ईमेल है वहां से वो फेच करके हमारे मशीन पे बताए, क्लाइंट की मशीन पे बताए कि हाँ आपको ये मेल भेजा गया है, ये चीज सेंड किया गया है। तो एसएमटीपी का काम होता है मेल को ट्रांसफर करना। तो मेल ट्रांसफर किसके थ्रू करता है? पॉप के थ्रू। तो पॉप में क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी क्लाइंट मशीन है, वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो अगर कोई, मैं अगर किसी को भेज रहा हूँ, मैं अपने क्लाइंट को मेल भेज रहा हूँ, वो सबसे पहले अगर मैं जीमेल यूज कर रहा हूँ तो गूगल का सर्वर हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का है, या फिर आप याहू का है, बहुत सारा है, रेडिफ का है। तो आप जो भी यूज कर रहे हैं उसका आप सर्वर यूज करेंगे। तो सर्वर यूज करके क्या होगा कि मैं जब मेल भेजूंगा तो सबसे पहले सर्वर पे स्टोर हो जाएगा वो मेल। और सर्वर पे स्टोर होने के बाद क्या होता है, पॉप का काम होता है, अगर यूजर हमारा जो क्लाइंट है जो ऑनलाइन है, तो वहां से वो पॉप का काम होता है कि उस मेल को उठाएगा और सर्वर के मतलब क्लाइंट का जो मशीन है, सर्वर से उस क्लाइंट के मशीन तक पहुंचाने में हेल्प कर दिया। तो वहां से उठा करके वो फेच करके हमारे क्लाइंट मशीन को दे देता है। तो दे तो दिया, लेकिन अब आप देखिए इसके आगे क्या होता है। ये दिया कैसे? तो वही टीसीपी/आईपी के लिए सबसे पहले कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया सर्वर से क्लाइंट मशीन तक। उसके बाद हमारे क्लाइंट मशीन का एड्रेस खोजा कि भाई ये कहाँ पे है, किस नेटवर्क में कनेक्टेड है, वहां तक खोज करके वो पहुंचा दिया। तो हमने देखा कैसे पॉप हमारा वर्क किया, और उसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए था कि सबसे पहले हमारा जो है क्लाइंट वो ऑनलाइन होना चाहिए, ताकि वो मेल को फेच कर करके वहां तक पहुंचा सके। और वो टीसीपी/आईपी को कैसे यूज कर लिया एंड टू एंड कम्युनिकेशन बनाने के लिए, हमारे क्लाइंट से हमारे सर्वर तक जो कम्युनिकेशन बन रहा है, वो एक कम्युनिकेशन बनाने के लिए वो कैसे यूज कर लिया सबको। अब इतना चीज यूज किया तो कुछ डिसएडवांटेज है इनकी। तो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ पॉप इज वी कैन नॉट रिट्रीव ईमेल फ्रॉम सर्वर इफ रिसीवर डिलीट ईमेल फ्रॉम हिज मशीन। मतलब कि क्या, कि पॉप में क्या होता है कि हम जो भी मैं अगर सेंड किया अपने क्लाइंट को, तो वो तो जा करके कहाँ चला गया, हमारे सर्वर पे चला गया। सर्वर से जो पॉप का काम था कि क्लाइंट मशीन तक भेज देना, तो पॉप क्या करता था कि कोई भी कॉपी उसका बना करके नहीं रखता था। वो सीधे मेल लेके हमारे क्लाइंट को सेंड कर दे रहा था। तो उसमें कोई भी अगर क्लाइंट जो है हमारा डिलीट कर दे रहा है, मेल को डिलीट कर दे रहा है, या कोई भी डेटा है उसको वो डिलीट कर दे रहा है, तो डिलीट करने के बाद वो वापस रिट्रीव नहीं कर पाता था। कितना भी इंपॉर्टेंट चीज हो, कुछ भी हो, रिट्रीव करने का उसमें ऑप्शन ही नहीं था। तो इसके लिए हमारे डेवलपर ने देखा, तो इसको देख करके सुधारने की भी कोशिश की थी। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो पोर्ट नंबर यूज होती है। तो पहला जो पोर्ट नंबर है वो 110 है, जो कि अनइंक्रिप्टेड है, जो कि अनसिक्योर्ड है।
बिल्कुल ही अनसिक्योर्ड तरीके से वो काम करता है, अनसिक्योर्ड है 110। और एक जो सिक्योर्ड पोर्ट नंबर है वो है 91995। तो आइए अब हम देखते हैं आगे। और पॉप के बाद हमारा जो बच जाता है टॉपिक, जो कि आईमैप है, जो कि एसएमटीपी का हेल्प करता है। तो आईमैप के बारे में देखेंगे। आईमैप स्टैंड फॉर द इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। इट इज ऑल्सो ए मेल बॉक्स विच इज एक्चुअली इम्प्रूवमेंट वर्जन ऑफ पॉप। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आईमैप क्या है। आईमैप किसको कहते हैं? आईमैप कहते हैं इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ये तो नाम से ही हमें क्लियर है, ये भी मेल भेजने के लिए काम हो रहा है, इसीलिए एसएमटीपी इसको यूज कर रहा है। अब आप देखिए, इट इज ऑल्सो मेल बॉक्स विच इज एक्चुअली इम्प्रूवमेंट वर्जन ऑफ पॉप। क्या? तो ये भी पॉप की तरह मेल बॉक्स ही है, लेकिन क्या है, पॉप में जो सारे फीचर्स थे वो तो हैं इनमें, लेकिन उनका ये इम्प्रूवमेंट वर्जन, मतलब कि इसमें से डिसएडवांटेज, पॉप की जो डिसएडवांटेज थी, जो कि वो सर्वर से क्लाइंट मशीन तक ईमेल को फेच कर रहा था, लेकिन कॉपी बना के वहां नहीं रख रहा था। वो अगर क्लाइंट डिलीट कर दिया तो परमानेंटली ही डिलीट हो जाता था, और वो वापस रिट्रीव नहीं कर पाता था। वो डिसएडवांटेज को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया और इसको इम्प्रूव कर दिया गया। तो इम्प्रूव करके इम्प्रूवमेंट वर्जन ऑफ पॉप हो गया। बाय यूजिंग IMAP द मेन एडवांटेज इज वी कैन रिट्रीव आवर डिलीटेड ईमेल्स फ्रॉम सर्वर। तो IMAP यूज करके हमारा जो सबसे मेन एडवांटेज है, जो कि पॉप में नहीं था, पॉप का डिसएडवांटेज था, वो यहाँ मेन एडवांटेज बना। तो मेन एडवांटेज क्या है कि हम यहाँ पे अब वापस से अपने ईमेल को रिसीव कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं सर्वर से। जैसा कि अगर हम अपना ईमेल जो है मल्टीपल डिवाइसेस में यूज कर रहे हैं, फोन में यूज कर रहे हैं, लैपटॉप में यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप में यूज कर रहे हैं, और भी जो डिवाइसेज हमारे हम में यूज कर रहे हैं, अगर हमारा कोई डेटा है गलती से हमारे फोन में डिलीट हो जाता है, तो अब वो डेटा है कि हमारे सर्वर पे है, तो हम जब भी चाहें उसको हम वापस से अपने सर्वर से रिट्रीव कर सकते हैं और वापस से वो मेल हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि आईमैप जो है एक डुप्लीकेट कॉपी बना करके सर्वर पे ही स्टोर करके रखे रहता है कि हाँ इसे अभी रहने दो, अगर यहाँ पे हमारा क्लाइंट जो है वो गलती से डिलीट कर दे रहा है, तो हम इसे वापस से, जो डुप्लीकेट कॉपी है उसका एक कॉपी हम इसको वापस से दे देंगे ताकि इसका काम खराब ना हो। तो आईमैप को इसलिए लाया गया था। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि एसएमटीपी कैसे मेल ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, और एसएमटीपी का हेल्प आईमैप और पॉप कैसे हेल्प करता है। तो चलिए अब हम, और ये सारे तीनों जो हैं, ये तीनों जो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज कैसे कर लेते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो चलिए अब हम आगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पीपीपी। तो पीपीपी के बारे में समझते हैं। पीपीपी स्टैंड फॉर द पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस। तो देखिए, पीपीपी किसको कहते हैं? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। मतलब कि क्या है? पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की डेटा ट्रांसफर करने का ये काम आता है। अब ये तो आप जो है समझ पा रहे होंगे कि फर्स्ट लाइन से ही पीपीपी इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और इसमें जब आगे देखेंगे तो इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्ट डिवाइस। अगर पॉइंट टू पॉइंट है तो ये तो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे ही। डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस, जैसे कि हम इसका अगर एग्जांपल ले आपको, तो हम ऐसे बता सकते हैं कि हमारे पास एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है। मोबाइल में हमारा कुछ डेटा है, जो कि इंपॉर्टेंट डेटा है, हम लैपटॉप में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम डेटा केबल लाएंगे अपना, एक साइड मोबाइल में, एक साइड लैपटॉप में डाला, और दोनों कनेक्टेड हो गया पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड हो गया, और हम इसके बीच में डेटा को ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पीपीपी, मतलब पॉइंट टू पॉइंट डेटा ट्रांसफर हो जा रहा है। हम लैपटॉप में जो भी मोबाइल में हम उसको सिलेक्ट किया, यहाँ कॉपी किया, लैपटॉप में लाके यहाँ पेस्ट किया, तो ये पॉइंट टू पॉइंट डेटा को ट्रांसफर कर दिया। तो ये पॉइंट टू पॉइंट आपने बहुत ही आसानी से समझ गया। ये भी एक पोर्ट नंबर यूज करता है, तो इसका जो पोर्ट नंबर है वो 110 है। अब एक हमारा जो लास्ट आता है, ये लास्ट है हमारा यूडीपी। UDP stands for the User Datagram Protocol. It is unreliable and connectionless protocol. So, in order to send the data from one machine to another machine, we do not establish any connection in compared to TCP/IP protocol. It uses to transfer data in a short distance. UDP is used. UDP uses IP address to transfer data. अब इसके बारे में हम समझते हैं कि UDP क्या है। UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये बहुत ही अनरिलायबल कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है। मतलब कि क्या क्या है इसको, ये बहुत ही अनसिक्योर्ड और कनेक्शनलेस जो है प्रोटोकॉल होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो है कोई भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कोई भी कनेक्शन जो है हम एस्टेब्लिश करते ही नहीं है,
जैसा कि हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में हमें सबसे पहले क्या होता था कि हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते थे। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद ही एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक हम डेटा को ट्रांसफर करते थे। इसमें हम कोई कनेक्शन को एस्टेब्लिश नहीं करते हैं, जिस कारण से ये अनरिलायबल और कनेक्शन लेस हो जाता है। तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए मैंने आपको बताया कि कम से कम एक एड्रेस तो चाहिए होता है। कोई भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एड्रेस तो कम से कम चाहिए होता है, जरिया भले ही कोई और हो। लाइक तो वही एड्रेस को यहाँ पे यूज करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। क्या? तो आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मैंने आपको बताया था आईपी क्या होता है कि किसी भी नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइस, किसी भी डिजिटल डिवाइस का एक जो कि आईपी एड्रेस उसका बहुत ही यूनिक नंबर होता है, यूनिक पहचान होता है कि वो हर डिवाइस का अलग अलग होता है। वही आईपी एड्रेस को यूज करके डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रोटोकॉल क्या होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में हम लोगों ने देखा। तो आज का वीडियो हम लोगों का इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही और वीडियो को टाइम टू टाइम देखने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें। जब भी हमारा वीडियो आए आप उसे मिस ना कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।